नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, फिर से हम लौट आए हमारी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने। पिछले हमने 4 सीरीज कंटिन्यू कर लिए हैं, उस सीरीज के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही बड़ी तरीके से एमसीक्यूज चल रहे हैं। आज हम फिर उसी पार्ट को कंटिन्यू करने आए हैं। आई होप आपको समझ आएगा और मजा आएगा करने में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि एसएसटी का एग्जाम हो चुका है, अब हिंदी का एग्जाम और फिर उसके बाद आपके मैथ्स का एग्जाम। आई होप आपको जो भी डाउट्स है अब यहां से देखे, समझे, क्लियर करें, नई नई चीजें सीखें। हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस और जो पिछले सारे एमसीक्यू के पार्ट हमने कंप्लीट करे हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको किसी भी चीज में डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मैं नहीं चाहता कि आपका एक मार्क्स भी कट के जाए। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारे एमसीक्यूज पार्ट के साथ। चलिए, तो आज जो हमारा पार्ट है ना प्यारे बच्चों, वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया के एमसीक्यू से लिंक्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ना आपको इजीली नहीं मिलने वाले। ये हमने एनालाइज करा है कि पिछले ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, उस बेसिस पे आपके सामने रखे हैं। हाई चांसेस है क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मे बी सेम भी आ सकते हैं। तो हम ये पार्ट मिस नहीं करने वाले, बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है जी, चलिए तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहले बच्चों, पहले क्वेश्चन बोला गया है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन इन चारों में से एक रिलेशन बताना है। कहता हमारे पास दो सर्कल है, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। इन दोनों के एरियाज का सम एक इस तरह के सर्कल के रेडियस के बराबर है, मतलब इस तरह के सर्कल के रेडियस के एरिया के बराबर है। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ न्यू सर्कल। ठीक है जी, हमारे पास दो सर्कल है, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है। इन दोनों के एरिया का सम एरिया के बराबर है जिसका रेडियस r है। तो आपको ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो रिलेशनशिप है फॉर्म हो सकता है वो ढूंढना है। अब हम बताएं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई r1 स्क्वायर क्योंकि पहले सर्कल का रेडियस r1 है, प्लस पाई r2 स्क्वायर क्योंकि दूसरे का r2 है, इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर क्योंकि नए वाले सर्कल का रेडियस r है। अब मुझे ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पाई कॉमन आ रहा है, पाई बाहर, अंदर बचा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, रिलेशन आ गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। इसका मतलब है कभी भी अगर दो सर्कल के रेडियस दिए, उनके एरियास का सम नए वाले सर्कल के एरिया के बराबर है जिसका कुछ और रेडियस ढूंढना है, तो हमेशा दोनों सर्कल के रेडियस का सम इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ न्यू सर्कल का रेडियस। अब ये सीधा सीधा आपने रिलेशन याद ही रख लेना है कि अगर एरियास का क्वेश्चन आए तो दोनों सर्कल के रेडियस के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू नए वाले सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के। ये हमारा एक रिलेशनशिप फॉर्म हो गया एरियास के लिए। इसी तरह से अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों, अब वो बात सुनिएगा मेरी बात। ये तो आ गया जी हमारे पहले क्वेश्चन का बी पार्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या बोलता है, सेम कहता दो सर्कल है, एक का रेडियस r1 है, एक का रेडियस r2 है और नए वाले सर्कल का रेडियस r है। कहता इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम नए वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल। ठीक है जी। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 आ गया 2 पाई r1 क्योंकि इसका रेडियस r1 है, इसका आ गया 2 पाई r2 क्योंकि रेडियस r2 है, इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। लेफ्ट हैंड साइड से 2 पाई कॉमन, अंदर बचा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 पाई कट गया, आंसर आ गया जी r1 प्लस r2 इज इक्वल टू कैपिटल R। अब यहां से हमने दो रिलेशन फॉर्म करे कि अगर तो एरियाज का क्वेश्चन है तो आंसर आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर सर्कमफ्रेंस का क्वेश्चन है तो आएगा जी r1 प्लस r2 इज इक्वल टू कैपिटल R। ये ऐसी बातें नहीं किसी ने सिखानी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये एरियाज का कंसेप्ट है तो ये वाला रिलेशन, अगर सर्कमफ्रेंस का कंसेप्ट है तो ये वाला रिलेशन।
ये हमारे पहले दो एमसीक्यूज और ये डायरेक्ट नंबरिंग में भी आएंगे, मे बी आगे कई क्वेश्चन हो, ठीक है जी, उसमें हम सीधा रिलेशन लगाएंगे। एक बार आप देख लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। देख लो जी, जो दोनों हमने यहां पे पार्ट सॉल्व करे हैं। चले, चलो क्वेश्चन 3 और 4 अगेन बहुत टिपिकल, बहुत नॉलेजेबल है, ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता सर्कल का सरकमफ्रेंस और जो सर्कल का पेरीमीटर है वो इक्वल है। आपको इन चारों में से ढूंढना है कि कौन सा रिलेशन यहां पे एप्लीकेबल है। एक सर्कल का सरकमफ्रेंस और एक सर्कल का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का पेरीमीटर बराबर है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है जी 2πr, पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब यहां पे तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आर और साइड को क्या ऐसा पुट करा जाए कि लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाए, क्योंकि एट लास्ट उसने बोला कि दोनों इक्वल है। तो पाई को ओपन करा, आ गया 22/7 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। मान लो मैं रेडियस को लेता हूं 7 और साइड को लेता हूं 11। यहां पे मैं लिख देता हूं कि मैंने साइड को लिया 11 और रेडियस को लिया 7। अब मैंने ऐसी वैल्यूज क्यों ली, क्योंकि 7 से 7 कट गया तो 2 22 जा 44 आ जाएगा, और 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ये तो प्रूव हो गया। आप साइड और रेडियस को कुछ भी ले सकते हो, बस कंडीशन ये है कि वो इक्वेट होनी चाहिए, वो होगी। अब उससे बोला कि आपको ये चेक करना है कि जब हम एरिया ऑफ सर्कल निकाले और एरिया ऑफ स्क्वायर निकाले ना, तो क्या रिलेशन आता है। वो एरिया ऑफ सर्कल बड़ा आता है, स्क्वायर से छोटा आता है, स्क्वायर के बराबर आता है, या नन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7, वो होता है जी पाई आर स्क्वायर। तो आया 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 7 कट, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 154, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब बच्चों ये मत सोचना कि ये तुक्का था, गैस लगाया, वैल्यू पुट कर ली। मैंने सिर्फ यहां पे ये कंडीशन सोची कि रेडियस और साइड को ऐसा क्या रखा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करके इक्वल आ जाए। तो 7 से 7 काटा, रेडियस 7 आ गया, और उधर लेफ्ट हैंड साइड 44 बन रहा था, इसलिए मैंने साइड 11 रख दी कि 4 और 11 को मल्टीप्लाई करके 44 बन रहा है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 11 दैट इज 121। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज लेस देन एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि जो हमारा ये वाला कंडीशन है, इसमें हमेशा एरिया ऑफ सर्कल विल बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ये कंडीशन अब फिक्स होगी कि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें दोनों के सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर बराबर है, तो सर्कल का एरिया हमेशा स्क्वायर के एरिया से बड़ा है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन, कहीं पे नहीं सॉल्यूशन मिलना, सिर्फ मैथ कोर पर। ठीक है जी, एक बार आप देख लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका आंसर तो ये था ना, एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ये एक सेमी सर्कल है जिसका रेडियस आर है। कहता लार्जेस्ट ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये लार्जेस्ट ट्राइंगल है एबीसी, इससे बड़ा ट्राइंगल यहां पे नहीं बन सकता। इस ट्राइंगल का क्या करना है जी, आपको एरिया निकालना। ये जो मैंने रेड शेड करा है, इस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है क्लास 9th सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम थी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल, यानी कि एंगल बी हमारा 90 है। इसका मतलब है जो हमारा ट्राइंगल एबीसी बन रहा है वो हमारा बन रहा है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसका एरिया होएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस और हाइट क्या लेना है, मेन काम आ गया यहां पे। ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, इसको ड्रॉप करा, तो AC हमारा बन गया बेस और BD हमारी बन गई हाइट, यानी कि AC हमारा बन गया बेस और BD हमारी बन गई क्या, हाइट। अब AC मुझे पता है, दो बारी R जोड़ो, R प्लस R AC बन जाएगा, तो AC की जगह पे तो आ गया 2R, और BD हमारी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि ये आ गया जी ओनली R। 2 से 2 कट, आंसर आया जी R स्क्वायर यूनिट्स। तो ये
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, दैट इज आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि ये राइट ट्रायंगल था, तो राइट ट्रायंगल में ये जो था बी डी दैट वाज द परपेंडिकुलर, और ए सी था हमारा बेस, आर प्लस आर 2r बेस बन गया और बी डी हमारा परपेंडिकुलर बन गया। तो एरिया आ गया हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस हमारा कितना था 2r और हाइट हमारी ओनली r, 2 से 2 कैंसिल, r को r से मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, आप एक बार ही यहां तक देख लें, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो चले, अगेन वेरी टिपिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से मेरी बात सुनना, अब इसमें क्या बोला गया। कहता पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब आपने ये चीज इक्वल कर ली हुई 7 और 11 से, तुम उससे भी सॉल्व कर सकते हो। हमने यहां पे किया था ना कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपस में बराबर थे। तो हमने अभी पीछे पढ़ा, तो हमने क्या करा था, रेडियस को लिया था 7 और स्क्वायर की साइड को लिया था हमने 11। इसको सॉल्व करके इक्वल आ गया था। अब यही कंडीशन उसने बोला है कि मुझे यह बताना कि एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर की रेशियो क्या आएगी। अब आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने लिया था 7 इंटू 7 और साइड हमने ली थी 11 इंटू 11। सॉल्व कर लेते हैं, 7 1 जा 7 1 जा 11 1 जा 11 2 जा 7 2 जा 14, 14 ओवर 11 यानी कि 14/11। अगर आपने वैल्यू के साथ नहीं करना, आप पूरे डिटेल के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। यहां पे हमने क्या करा था, रेडियस को 7 रखा था और साइड को 11 रखा था ताकि दोनों आंसर इक्वल आ जाए, 44 इक्वल टू 44। मैंने वही चालाकी से वैल्यूज यूज करी और एरियाज के रेशियो निकाल ली। एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्क्वायर, पाई और रेडियस की वैल्यू डाली, फिर साइड की वैल्यू डाली, रेशियो 11 यानी कि का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इतना सा काम, उसी से सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है जी, एक बार आप देख लें, बहुत इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था। देखें देखें, अब मैं इरेज करके आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करता हूं। बढ़िया क्लास चल रही है, मजेदार क्वेश्चंस, एकदम टिपिकल मुश्किल पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि लल्लू पंजू क्वेश्चंस है, बढ़िया क्वेश्चंस चल रहे हैं। चलो सुनो मेरी बात, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क equal in area to the sum of the areas of two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality। एक का डायमीटर 16 मीटर है यानी कि रेडियस 8 मीटर, एक का डायमीटर 12 मीटर है यानी कि रेडियस 6 मीटर। कहता इसको प्रपोज करा गया कि एक इसी तरह का सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका हमें नया वाला रेडियस फाइंड आउट करना है। दोनों सर्कल का डिजाइन इस तरह से यूज करना है कि एक ही सर्कल बने उनके इक्विवेलेंट रेडियस के। अब तुम्हें अगर याद होगा तो हमने सीधा रिलेशन याद करा था, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। r1 यहां पे 8 है तो 8 का स्क्वायर, r2 यहां पे 6 है तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू R स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके 100 इज इक्वल टू R स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट, रेडियस की वैल्यू आ गई जी 10 मीटर, यानी कि इसके इक्विवेलेंट जो सर्कल बनने वाला उसका रेडियस कितना जी 10 मीटर। सीधा रिलेशन एरियाज का और सर्कमफ्रेंस में r1 प्लस r2 इज इक्वल टू कैपिटल R, वो तो तुम्हें डायरेक्ट पता ही है। अब ये फायदा होता है, तुम पहले रिलेशंस अगर पढ़ लेते हो तो सीधा सीधा उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार आप देख लो, फिर वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, देख लो। देख लो, एक मिनट मैं भी फोन देख लूं। और जैसा कि आपको पता है जी, कल
महाशिवरात्रि, यानी कि कल तो शिवरात्रि है, मैं पिछले दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी, चलो फिर से बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 इज द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज डैश। आपको सर्कल का एरिया निकालना है जो स्क्वायर के अंदर है। ये हमारा स्क्वायर और ये हमारा जी सर्कल। सो एबीसीडी इज अ स्क्वायर। आपको सर्कल का एरिया निकालना है। आपको पता है सर्कल के एरिया के लिए एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। हमें किसी तरह से रेडियस मिल गया, पाई उन्होंने ओपन करानी है, सिर्फ रेडियस ढूंढना है। अब उससे बोला कि जो स्क्वायर की साइड है ना वो 6 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें पता अगर स्क्वायर की साइड 6 तो सर्कल का डायामीटर भी 6। अगर डायामीटर 6 तो सर्कल का रेडियस आया जी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब यहां पुट करेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर 9, तो इट इज 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। अगर सर्कल के स्क्वायर के अंदर सर्कल है तो जो स्क्वायर की साइड वही सर्कल का डायमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रिवर्स है, वो भी बड़े मजेदार। कहता है कि जो स्क्वायर है ना वो हमारा सर्कल के अंदर है। ध्यान से सुनना अब ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये आपको दे दिया जी 8 सेंटीमीटर का रेडियस। अगर मैं इसको पूरा ज्वाइन करूं तो ये स्क्वायर का डायगोनल भी बन गया और सर्कल का डायमीटर भी बन गया, यानी कि जो बीडी है वो हमारा 8 + 8 हो गया 16 सेंटीमीटर। वाइस वर्सा, सर्कल स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर सर्कल के अंदर, टोटल फन। अब हमें निकालना है यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहां पे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का मतलब साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। साइड आपको पता है स्क्वायर की सारी इक्वल होती हैं। अब और आपको यह भी पता है स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमने क्या करा, ट्राइंगल बीडीसी में लगाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। बीडी की वैल्यू 8 + 8 ये बन गई 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 16 का स्क्वायर यानी कि 16 × 16, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2 1 जा 2, 8 जा, आंसर आया जी 16 × 8 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर। इसको हमने लिख लिया 8 × 8 इज इक्वल टू 2। मैंने 16 को ब्रेक कर दिया 8 × 2 और वो 8 एज इट इज, दोनों साइड पे अंडर रूट। तो a की वैल्यू आ गई जी 8 का अंडर, ये पेयर होके 8 √2 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई। अब इसको पुट करते हैं यहां पे 8√2 × 8√2, 8 8 जा 64 और √2 × √2 is 2। आंसर आया जी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था जी डबल फन, सर्कल स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर सर्कल के अंदर। जब सर्कल अंदर है तो सिंपल पार्ट है क्योंकि स्क्वायर की साइड डायमीटर है, पर जब स्क्वायर अंदर है तो सर्कल का रेडियस गिवन है, उसको डायमीटर बना के स्क्वायर का डायगोनल बनाया, फिर स्क्वायर की साइड निकाल ली और फिर उसका एरिया निकाला। एक बार आप देखें, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए जी सुनिएगा बात। अब क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक सो, वो हमने जो रिलेशन प्रूफ किया वही है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस is equal to the circumferences of two circles of diameter 36 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल जिसका डायमीटर 36 है यानी कि रेडियस आया 18। ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर 10 है यानी कि रेडियस आया, सॉरी डायमीटर 20 है तो रेडियस आया 10। कहता इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम, एक सेकेंड, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम नए वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है जिसका आपको रेडियस निकालना है। अब तुम्हें पता है सर्कमफ्रेंस में डायरेक्ट रिलेशन था r1 + r2 इज इक्वल टू कैपिटल R। r1 हमारा 18, r2 हमारा 10 इज इक्वल टू r। 18 + 10 28। नए वाले सर्कल का रेडियस आ गया 28 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी उसी तरह का है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया is equal to the sum of the areas of two circles of radii 24 and 7।
ये एक सर्कल जिसका रेडियस 24 है, ये एक सर्कल जिसका रेडियस 7 है। आपको उस सर्कल का एरिया निकालना है जो इनके एरियाज के सम के बराबर है, इसका रेडियस निकालना है। एरिया में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस में नॉर्मल ये वाला रिलेशन, r1 24, r2 7 इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू R स्क्वायर, दोनों को ऐड करके 625, दोनों साइड पे अंडर रूट लिया तो R आया जी हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी कि क्वेश्चन 10th का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, क्लियर। एक बार आप यहां तक देखें, फिर विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, देख लो। अच्छा, अब मे बी सरफेस एरिया स्टार्ट हो गया, चलो बढ़िया। सरफेस एरिया भी अच्छा इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है। कहता 12 सॉलिड स्फेयर्स ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर of diameter this and height this, तो diameter of each sphere is that, क्या निकाल, कहता 12 spheres है, इसको मेल्ट करा और कन्वर्ट करा एक सिलेंडर में जिसका डायामीटर है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 16 सेंटीमीटर। अब आपको पता है किसी फिगर को किसी फिगर में कन्वर्ट करें तो उसकी वॉल्यूम इक्वेट होती है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 12 स्फेयर्स, किसी चीज को मेल्ट करे रिकास्ट करे तो वॉल्यूम इक्वेट होती है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, जिसका हमने रेडियस ढूंढ के डायमीटर बनाना है, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, अच्छा ये 4 एज इट इज है, ठीक है। फिर 4 4 जा 16, 16 r पावर 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। अब आपको पता है जो हमारा क्या नाम है उसका सिलेंडर का रेडियस है वो 1 है, क्योंकि डायमीटर 2 है और हाइट इसकी अकेली 16 है। 16 से 16 कट गया, आर क्यूब आया 1 के इक्वल, यानी कि रेडियस आया जी हमारा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब डाल दो तो क्यूब से क्यूब कट गया। अब रेडियस 1 है तो डायमीटर कितना हुआ प्यारे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन। 12 स्फेयर्स को मेल्ट करा एक सिलेंडर में, तो वॉल्यूम ऑफ 12 स्फेयर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैल्यूज डाली, जो कट हुआ उसको कट करा और हमने फाइंड आउट करा स्फेयर का रेडियस, जो उसका रेडियस डायमीटर उसका डबल, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी 2 सेंटीमीटर। कहता ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल। कभी भी आपने मान लो सिलेंडर को मेल्ट करके कोन बना दिया, मान लो पहले सिलेंडर में आ रहा था 1 लीटर पानी, कन्वर्ट करके उसको कोन बना दिया, अभी भी उसमें 1 लीटर पानी आता है, उसकी वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि रिमेन अनऑल्टर्ड। उसके एरिया में जरूर फर्क आता है, मे बी एरिया छोटा हो जाए, मे बी एरिया बड़ा हो जाए, पर वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आता। बार बारिश भी शुरू हो गई है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स रिमेन अनऑल्टर्ड, एरियास में चेंज। ये था जी हमारी स्लाइड का पार्ट, देखें फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ट्राई करेंगे खत्म करने का जल्दी में भी, लाइट ना चले जाए। चलो, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। एक क्यूबॉइडल फॉर्म है जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है, लेंथ 49, ब्रेथ 33 और हाइट 24। कहता है इसको कन्वर्ट करके एक स्फेयर बना दिया है, आपको उसका रेडियस निकालना। अब तुम्हें पता कन्वर्जन करिए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ किसके, स्फेयर के। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्यारे बच्चों क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, मुझे पता है मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं करता हूं, मुझे लगता है तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, कईयों को ये क्लास बोरिंग भी लगती होगी, पर क्योंकि टाइम सेव कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे चल रहे हैं, नहीं तो बाकी ऑनलाइन क्लासेस है यूट्यूब पे, खेलते रहो, फन करते रहो, चलती रहेंगी। लेंथ 49, पढ़ाते वो कम है, गप्पे ज्यादा सुनाते हैं। ब्रेथ 33, हाइट 24 इक्वल्स टू 4/3
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। चलो कटिंग करें पहले, 4 1 जा 4 6 जा, ठीक है। देन 11 2 जा 11 3 जा, देन 2 1 जा 2 3 जा, ये 3 जाएगा ऊपर तो 1 2 3, 3 का क्यूब बन जाएगा, और ये जाएगा जी 49 7 से मल्टीप्लाई होने, तो 49 इंटू 7 होता है 343, और 343 होता है जी हमारा 7 का क्यूब। यहाँ पे इजी कर दिया मैंने, दोनों का क्यूब कॉमन लिया तो ये आया 7 3 से 21 का होल क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, क्यूब क्यूब कट, रेडियस आ गया जी 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो हमने क्यूबॉइड कन्वर्ट करा है स्फेयर में, उस स्फेयर का रेडियस है 21। अगर आपको कटिंग नहीं समझ आई आराम से कमेंट बॉक्स में पूछना, नहीं तो खुद एक बार ट्राई करके देखना, जितना ट्राई करोगे उतना आंसर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट का हमारा आंसर आ रहा था जी 21 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन में कहता है वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 64/27, यानी कि V1/V2 है 64/27। कहता है इसके सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी, यानी कि S1/S2। चलो पहले वॉल्यूम को ओपन करते हैं, वो आ गया 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब इज इक्वल टू 64 होता है हमारा 4 का क्यूब, और 27 होता है हमारा 3 का क्यूब। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 4/3 पाई कट, आंसर आ गया जी R1/R2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 4/3 का होल क्यूब, क्यूब क्यूब कट, रेडियस की रेशियोज आ गई 4/3। अब हमें सरफेस एरिया की रेशियोज निकालनी है, दैट इज 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कट, R1/R2 का आ गया जी हमारे पास होल स्क्वायर, अब R1/R2 था 4/3, स्क्वायर करोगे आंसर आया 16/9, यानी कि 16:9। तो ये हमारे रेशियो वाला पार्ट, ये मैंने पेपर में अभी ना रिसेंटली शायद लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन देखा है इसी तरह का, ठीक है। सो ये था जी आज की हमारी क्लास।